वैली के लोग प्रॉस्परस हैं, जहाँ पर मैतेईज जो मैतेईज कम्युनिटी है वो डोमिनेट करती है। वही लोग मेजॉरिटी में भी वहाँ कर हैं। 50% पॉपुलेशन मैतेईज की है मणिपुर में, और वो लोग शासन व्यवस्था में आप लेजिस्लेचर में वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एमएलएज की संख्या भी मैतेईज की ज़्यादा है। सीएम का रेजिग्नेशन देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। अंततः आपने देखा कि 9 तारीख को जो है, एक दिन पहले रेजिग्नेशन के एक दिन पहले जो है दिल्ली में आके वो अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इस तरह से देखा जाए तो उस जो अभी तक जो चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर पटाक्षेप हो गया। उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, उस हाउस को नहीं सस्पेंड किया गया है, इसलिए आप एनिमेशन बस नए काम नहीं कर सकते हो। हाँ, सस्पेंडेड एनिमेशन में जो ये है चल कि रहे हैं अब उनको चलते दो। हाँ, उसमें ये है कि जो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बनी हुई है, क्योंकि वो उसका जो टेन्योर है वो 2027 तक है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ट्विटर पे एक जगह का नाम हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। जी हाँ, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अज कपूर, आप देख रहे हैं India.com और आज हमारे साथ सर हैं अरुण सर। अरुण सर हमें बताएंगे कि मणिपुर इस समय कीवर्ड क्यों बना हुआ है। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि मणिपुर कीवर्ड क्यों बना हुआ है इतना। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार हुआ है, जहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया है। लेकिन इसमें जो है समस्या शुरू होती है 2023 में। 2023 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार जब का टेन्योर चलता रहता है, उस समय 2023 के अप्रैल में एक हाईकोर्ट का वहाँ के मणिपुर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है, जिसमें मैतीज को जो है रिजर्वेशन का लाभ देने की बात कही गई, और उसमें 1 महीने में सरकार को जो आदेश दिया गया कि उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। वहीं से विरोध शुरू होता है। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात बता रहा हूं। तो मणिपुर में जो है मैदानी इलाके और वैली का रीजन, 2 रीजन है। तो वैली के लोग प्रॉस्परस हैं, जहां पर मैतेईज जो मैतेईज कम्युनिटी है वो डोमिनेट करती है। वही लोग मेजॉरिटी में भी वहाँ कर हैं। 50% पॉपुलेशन मैतेईज की है मणिपुर में, और वो लोग शासन व्यवस्था में आप लेजिस्लेचर में वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एमएलएज की संख्या भी मैतेईज की ज़्यादा है। दूसरा ग्रुप आता है कुकीज़ का और नागाज का, जो कि हिली एरिया में रहते हैं। कंपैरेटिवली वहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ उतने जो है उनके लोग जो है जिस तरह से मैतेईज प्रॉस्पेरस कम्युनिटी है उस तरह से भी नहीं है। लेकिन वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में कुकीज़ और नागा जाते हैं। तो कुकीज़ बेसिकली जो वो उनको जब कहा गया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मैतेईज को भी उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब उसमें शामिल किया जाए, तो वहीं से विद्रोह शुरू होता है मई में। और 2023 की घटना है जिसके बाद से विद्रोह शुरू होता है, और उसके बाद वायलेंस बढ़ता जाता है। वायलेंस में शुरुआत होती है, एक महिला को, कुकी महिला जिंदा जलाई जाती है। उसके बाद से उस कम्युनिटी में एक जो तरह एक से वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो, और उसके बाद बहुत सारी जिस तरह के वीडियोज लोगों की उस एथनिक जो वायलेंस है उसमें मृत्यु हो चुकी है। एन वीरेन सिंह की सरकार लगातार उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पे जो है हमले किए। और इवन आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई थी, दूसरी यात्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई, उस समय कांग्रेस बहुत हमलावर थी। तो बहुत एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी सरकार के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट था, कि एम्बैरेसिंग था कि वहाँ की सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट बीरेन सिंह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मणिपुर को। अंततः आपने देखा कि 9 तारीख को जो है, एक दिन पहले रेजिग्नेशन के एक दिन पहले जो है दिल्ली में आके वो अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इस तरह से देखा जाए तो उस जो अभी तक जो चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर पटाक्षेप हो गया। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मणिपुर में जो है अभी भी सरकार नहीं बन पा रही थी। वहाँ के पर्यवेक्षक हैं, वहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं संबित पात्रा, जो कि 2 राउंड ऑफ मीटिंग एमएलएज के साथ किए, जो वहाँ एनडीए अलायंस बना हुआ है, जो वहाँ की रीजनल 2 पार्टीज हैं, एनपीपी और एनपीएफ, नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट, इस तरह की जो 2 पार्टी है वो एनडीए का पार्ट हुआ करती थी। उन सब के साथ में भी उन लोगों ने कोशिश की थी जो अल्टरनेट नेम, यानी बीरेन सिंह के बाद किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो उसके किसी नाम पे सहमति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो हुआ कि वहाँ के गवर्नर ने जो है रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट रूल के लिए, और प्रेसिडेंट ने जो 10 तारीख को जो कल जो है शाम को दिया एक तरह से प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया है। अब वो सब व्यवस्था जो है केंद्र के मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है तो आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार के
जरिए जो है वहाँ गवर्नर को, यानी प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली हैंड ओवर कर देता है कि साहब गवर्नर जो है व्यवस्था देखेंगे उसमें, क्योंकि वहाँ की सरकार तो इस समय चीफ मिनिस्टर नहीं है और सरकार जो है एक तरह से सस्पेंड हो गई है नहीं फिलहाल। अगर हम कहें तो जातीय हिंसा रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? देखिए, जातीय हिंसा मैंने बताया जब मैतीज और कुकीज़ के बीच में जब शुरू हुआ तो उसमें हुआ कि जो एक सबसे ज़्यादा जो उसके बाद जब शुरू हुआ वायलेंस, तो उसमें जो मैदानी भागों में जहाँ पर लोग कंबाइंड पॉपुलेशन मैतीज और कुकीज़ की थी, लोग अपने अपने जोन में चले गए। और वहाँ की जो स्टेट पुलिस है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एथनिक लाइंस पे कुकीज़ और मैतेईज इसमें डिवाइड हो गया। तो वहाँ की जो राज्य की पुलिस थी उस वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके बाद सेंट्रल फोर्सेज में और आर्म फोर्सेज सभी को लगाया गया, लेकिन फिर भी वायलेंस एक ना एक घटना के बाद कभी न कभी छिटपुट वायलेंस होते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक जो है तकरीबन 250 लोग, उस छोटे से स्टेट में 250 लोगों की मृत्यु होना बहुत दुखद है। दूसरी बात एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि जो मणिपुर का बॉर्डर है, तकरीबन 400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से टच करता है। तो म्यांमार में 2021 में आपको पता होगा कि कू हुआ, जो वहाँ पर मिलिट्री शासन ने हथिया लिया। तो वहाँ से जो वहाँ की एक ट्राइब जो है, वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है मणिपुर में आ गए। तो मणिपुर में रिफ्यूजीज के आने के बाद भी एक असंतोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ और वो ट्राइब दोनों में तकरीबन उसी ओरिजिन की ट्राइब्स हैं। तो मैतेईज को ये भी डर लग रहा था कि साहब ये अगर यहाँ पर परमानेंटली बस जाएंगे तो हम लोग आउट नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह की जो अपने इंटरेस्ट को लेकर, जो अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट को लेकर जिस तरह की जो कहते हैं कि जो शंका पैदा हुई, उसकी वजह से जो है ये स्थितियाँ और बढ़ती चली गई, आपस में जो है विश्वास की कमी बनती चली गई। और आपको बताऊं कि केंद्रीय जो सीआरपीएफ लगाई गई और उसके बाद जो आर्म फोर्सेज को भी लगाएगा, लेकिन जिस तरह से आपस में कटुता बढ़ गई है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। और बिल्कुल लगातार ये डिमांड हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो कि मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, उनको हटाया जाए। और जब हटा दिया गया है तो इसके बाद कोशिश हो रही है कि मैतेई से जिस तरह का वहाँ संतोष फैला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पर एक दूसरे ऐसा नाम जो कि मैतेई न हो उसको बनाया जाए। इसके बीच में जो है वहाँ का कशमकश चल रही है। और जो वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो वहाँ की भंग नहीं किया गया है। आपको मैं बता दूं कि 356 आर्टिकल लागू होने के बाद में वहाँ पर वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है। सस्पेंडेड एनिमेशन में मतलब वो जीवित अवस्था में है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, उस हाउस को नहीं सस्पेंड किया गया है, इसलिए एनिमेशन बस नए काम नहीं कर सकते हो। हाँ, सस्पेंडेड एनिमेशन में जो ये है चल कि रहे हैं आप उनको चलते दें। हाँ, उसमें ये है कि जो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बनी हुई है, क्योंकि वो उसका जो टेन्योर है वो 2027 तक है। तो उसके बीच में जो है अल्टरनेट नाम पे या यूनानिमस चॉइस जो हो जाएगा किसी दूसरे नाम पे बात बन जाएगी, तो फिर से सरकार को जो है उस व्यक्ति के जो लीडरशिप में सरकार का गठन हो जाएगा। वहाँ सीएम का रेजिग्नेशन देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। घातक नहीं कहेंगे, लेकिन सीएम का रेजिग्नेशन देना जो है इस समय ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि आपने देखा, ट्वीट भी देखा होगा राहुल गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वहाँ की जो अव्यवस्था हो गई थी, जो वायलेंस लगातार छोटे स्टेट में चल रहा था, बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग था। बीजेपी के लिए ये संदेश जा रहा था कि साहब वो एक छोटे से स्टेट की व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को लोग घेर रहे थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी अब विजिट करेंगे वहाँ पर, क्योंकि लगातार जो है नॉर्थ ईस्ट में फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एक भी विजिट नहीं हुई, तो इस वजह से उनको लोग ऑपोजिशन अटैक करता रहा। और मैं बताऊं, इसके पीछे अगर उन्होंने लीडरशिप चेंज किया है या फिर एन बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन आया है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण आप देखेंगे कि बीजेपी इस समय जो है दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद में, उसके पहले महाराष्ट्र और उसके पहले हरियाणा लोकसभा की बाद में जो 2-3 इलेक्शन जीते हैं स्टेट असेंबलीज के, उसमें बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद सीटें कम हुई थी, नारा था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में जो ये जो कॉन्फिडेंस लौटा है, इसी वजह से जो है मुझे लगता है कि बीजेपी ने डिसाइड किया कि एन बीरेन सिंह को हटाया जाए, क्योंकि इसके बाद जो है आप देखेंगे कि फर्दर एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ये उसकी एक कवायद हो सकती है, आप कह सकते हैं। जाहिर तौर से हर बैकफुट आपकी एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए हो सकता है, पर वो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं करता है। नहीं, कमज़ोर नहीं करता, क्योंकि बीजेपी इस समय बहुत
मजबूत स्थिति में है, उससे कोई वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं उन, इसीलिए हाउस को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा है, यानी एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑप्शन कि किसकी लीडरशिप में फिर से सरकार गठित करवाई जाए। थैंक यू सर, आपने इतने कॉम्प्लेक्स मुद्दे को बड़ी आसानी से समझाया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com।